आपकी हाई पावर कमेटी ने तैयार कर ली है और आपके बीच में मैं उसको रखना चाहता हूं और सभी साथी अपने अपने उसमें विचार भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक आवश्यक बात मैं आपके बीच में करना चाहता हूं साथियों, आपको अपने संगठन में विश्वास रखना होगा, आपको अपने नेताओं में विश्वास रखना पड़ेगा और आपको अपनी जो ट्रेड यूनियन की आपकी गाइडलाइन है उसमें विश्वास करके अपने कर्मचारियों के बीच में अपने विश्वास को कायम करना पड़ेगा। संघर्ष का समय निश्चित तौर पर और संघर्ष में आपका संगठन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल का काम करेगा। अगर आप लोग संगठित हैं निश्चित तौर पर कोई सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर आपने संघर्ष में कहीं भी संगठन को कमजोर करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्य प्रणाली अपनाने का काम किया तो आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए बड़ा घातक होगा। हम भूले नहीं है वर्ष 2018 में जो स्ट्राइक हुई थी, सरकार ने किस तरह का हथकंडा अपनाया था। आप लोगों के साथ कुछ नहीं किया, धीरे धीरे जब आपकी संख्या कम होती चली गई सरकार ने उसका फायदा उठाने का काम किया। साथियों, आज आपने आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगर आप सरकार के समक्ष अपनी डिमांडों के लिए संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि एक ना एक दिन आपकी जीत होगी। और आज वो समय बहुत उचित है, क्योंकि आपने देखे हैं कि आपसे लगते हुए जो प्रांत हैं उन प्रांतों में जो आपकी पुरानी पेंशन का जो बिगुल बजा है, अब हिमाचल और हिमाचल से पहले जो आपके राज्य हैं जिनमें पंजाब है, राजस्थान है, ये आपके हरियाणा से लगते हुए राज्य हैं। आने वाले समय में चुनावी बिगुल भी बजने वाला है और उसमें आपने देखना है कि सरकार से अपनी कैसी कैसे डिमांडों को मनवाना है। आपको एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी वर्ग को भ्रमित करके अपना वोट लेने का काम तो किया, लेकिन जब बात आई कि प्रदेश के कर्मचारियों को उनकी डिमांडों को मानने की तो सिरे से इस सरकार ने आपकी डिमांडों को नकारने का काम किया है। एक लंबे समय से हमारा तबका जो कच्चे कर्मचारी थे लगभग 8 साल से, सरकार को सत्ता में 5 वर्ष पूर्व कर 3 वर्ष अभी पूरे कर चुके, 8 साल से प्रत्येक कर्मचारी सरकार से कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई डिमांड के लिए अपने अपने स्तर पर सारे संगठन इस सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बड़ी निराशा होती है कि सरकार के काम पर कर्मचारियों के हित के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की जू तक नहीं रही। साहब, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको आम कर्मचारी वर्ग से, मजदूर से, छात्र किसान से किसी से कोई सरोकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। आप लोगों को ये जान लेना चाहिए। साहब, जिस तरीके से आज निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आज आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया तो निजीकरण की राह पर यह सरकार इतनी आगे बढ़ गई है कि आपके रोजगार को छीनने का काम करेगी। आज हम बात पुरानी पेंशन की करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका भविष्य सुरक्षित है तो पुरानी पेंशन में आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन उसके साथ साथ आज आपके ऊपर जो खतरे हैं भविष्य के, सबसे बड़ा संकट आपके रोजगार पर है। बड़ा संकट किस प्रकार से है? कौशल रोजगार निगम बनाकर सरकार ने यह कर दिया कि अब प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कच्चे कर्मचारियों के माध्यम से इन विभागों को चलाने का काम सरकार करेगी और इसके साथ साथ जो स्थायी भर्ती है उसको पूर्णतः खत्म करने का काम सरकार करेगी। और इसके लिए आपने देखा ना सिर्फ प्रदेश की सरकार बल्कि केंद्र की सरकार 4 कदम आगे चलकर अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आ रही है, देश की सरहदों को जो सुरक्षित करते हैं हमारे देश के वीर जवान, आज उनकी शहादत का कोई मोल नहीं है सरकार की नजरों में। आज देखने में यह आ रहा है कि जितने भी जो आने वाले समय में युवा नौजवान साथी हैं उनको 4-4 वर्ष के लिए अग्निवीर एक योजना लागू कर ये सरकार उनको सरहदों पर मुस्तैद करने का काम करेगी। साथियों, से आप पता लगा सकते हो कि आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य किस प्रकार खतरे में है। आपको इसके लिए भी सजग होना पड़ेगा। लड़ाइयां काफी लंबी हैं। आज जो मुख्य एजेंडा है उस पर मैं आपको आज के बिंदु रखता हूं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने आज ये निर्णय लिया है कि सभी जिलों में 28 दिसंबर को हम लोग अपने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। आप लोग प्रधान सचिव यहां पर पहुंचे हुए, अपने अपने जिले में मीटिंग बुलाना और उस मीटिंग के माध्यम से सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर यह बताना कि आगामी नए साल में आपकी शुरुआत हम करेंगे। जो सबसे पहला जो सभी जिला में मुख्यमंत्रियों को हमें मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से 9 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ तमाम जिलों में हम अपना ज्ञापन सौंपकर 5 मुख्य बिंदुओं पर, जो 5 हमारे मुख्य बिंदु हैं उनमें क्या है, सबसे पहले आपकी पुरानी पेंशन बहाली, दूसरे नंबर पर कौशल रोजगार निगम को भंग करके स्थायी भर्ती करना, तीसरा निजीकरण पर रोक लगाना,
चौथा, पूरे प्रदेश के तमाम विभागों में सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा प्रदान करना। और पांचवा, जो हमारी पुरानी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है उसको लागू करना। इन 5 बिंदुओं का ज्ञापन आप लोगों ने 9 जनवरी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ 20 जनवरी को हिसार कमिश्नरी पर आप लोगों ने ज्ञापन देना है। 3 फरवरी को रोहतक कमिश्नरी पर ज्ञापन देना है। 17 फरवरी को गुरुग्राम कमिश्नरी पर ज्ञापन देना है। 6 मार्च को अंबाला कमिश्नरी पर ज्ञापन देना है। 24 मार्च को करनाल कमिश्नरी पर आपने ज्ञापन देना है। और 9 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय कन्वेंशन आपने अंबाला में करनी है, जिसमें प्रदेश के तमाम पदाधिकारी कर्मचारी साथी भाग लेंगे और उस कन्वेंशन के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय जो करेंगे कि उसमें क्या आप लोगों ने सरकार के साथ जो अपना एजेंडा दिया है, उस पर जो वार्ता हुई है, उस पर निष्कर्ष निकालकर आगामी संघर्ष की घोषणा आपकी बाद में की जाएगी। इसके साथ साथ साथियों, किसी भी संगठन को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है कि तन, मन और धन, तीनों चीजों की आवश्यकता है। तो साथियों, तन मन के साथ साथ आज आवश्यकता हरियाणा कर्मचारी महासंघ को धन की भी है। तो एक संघर्ष के लिए एक संघर्ष फंड बनाकर प्रत्येक जिले में आप सभी साथियों की ड्यूटी लगाई गई है कि प्रत्येक जिले के जिला प्रधान अपनी ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी, जिला स्तरीय कार्यकारिणी सभी कर्मचारियों के मध्य से 10-10 हजार रुपए की चंदे की राशि इकट्ठी करके जो आपका कार्यक्रम, जिस दिन आपका ज्ञापन का कार्यक्रम है, आपका जो 9 जनवरी का कार्यक्रम है, 9 जनवरी के कार्यक्रम में जो भी आपका प्रदेश स्तरीय नेता आपके बीच में आएगा, उसकी मार्फत आपने वो चंदा स्टेट की ये हाई पावर कमेटी है, केसीआर को आपने वो चंदा जमा कराना है। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप संघर्ष करेंगे, निश्चित तौर पर उसके लिए आपको इसकी बहुत अति आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ साथ जिस किसी कर्मचारी भाइयों का जिले से अपना कोई चंदा नहीं आया है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने चंदे को जल्द से जल्द जमा कराने का काम करें। आज आपके बीच में जो ये मीटिंग रखी है, मुख्य तौर पर इस पर इन कार्यक्रमों के साथ साथ आप सभी साथियों के पास अगर कोई इससे अच्छे और बेहतर कोई सुझाव है, उन सुझावों को भी आप लोग साझा कर सकते हैं। साथ मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी, जिले में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पलवल जिला से वहां के प्रधान या सेक्रेटरी में से जो साथी हों, भाई दिलीप सिंह बड़ाना जी, वो आपके बीच में आए, वो अपनी बात। तो पानीपत के संत रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक में आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो बैठक है वो चल रही है और तमाम जो पदाधिकारी है वो अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। खासा नाराज ये सरकार से नजर आ रहे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर आज उनकी ओर से ये बैठक की जा रही है और जो आगामी रणनीति है वो तैयार की जा रही है। एक बार फिर से बता दें कि आज पानीपत के संत रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक में राज्य स्तरीय जो बैठक है वो चल रही है और तमाम जो पदाधिकारी है वो अपनी जो बातें हैं, अपनी विचार साझा कर रहे हैं और काफ़ी नाराज ये सरकार से नज़र आ रहे हैं। कई सारी इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर पिछले लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसमें मेडिकल कैशलेस की बात हो, पुरानी पेंशन की बात हो, तमाम जो मांगे हैं इनकी, इनको लेकर तमाम जो कर्मचारी है पिछले लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे हो। राज्य स्तरीय जो बैठक है वो आज पानीपत में बुलाई गई है। तमाम जो पदाधिकारी है वो अपने अपने विचार साझा कर रहे हो और आगामी क्या कुछ रणनीति है उस पर विचार विमर्श इनकी ओर से किया जा रहा है। सरकार पर गंभीर आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है कि सरकार पिछले लंबे समय से इनको सिर्फ और सिर्फ जो एक जुमले है वो इनकी सरकार अपना रही है। इनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार किसी भी ओर से कोई विचार नहीं बना रही और इसी को लेकर तमाम जो कर्मचारी है वो पिछले लंबे समय से सरकार से नाराज है और इसी को लेकर ये जो आज बैठक है वो पानीपत में बुलाई गई है। तमाम लोगों से प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें।